स्वागत है आपका मेरे चैनल होम लाइब्रेरी हिंदी में, जहां हम एक किताब चुनते हैं और उसे आसानी से समझ आने वाले एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज हम द वेरी बेस्ट ऑफ पंचतंत्रा का रिव्यू करेंगे। पंचतंत्रा बुक ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी और उसमें काफी पुरानी इंडियन स्टोरीज है। हर स्टोरी का एक मॉरल और एक थीम है। पंचतंत्रा की स्टोरीज हमें सिखाती है कि हमें लोगों को समझना चाहिए, हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए और हमें कैसे पीस एंड हार्मनी में रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जिसका नाम है द थ्री क्रूक्स। क्रूक्स मतलब बदमाश लोग। ऋषि एक बहुत ही संस्कारी आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था और रोज सूर्य देव की पूजा करता था। एक दिन उसे दूसरे गांव के अमीर आदमी ने अपने घर पर पूजा करने के लिए बुलाया। पूजा के बाद उस अमीर आदमी ने ऋषि को एक बकरी तोहफे में दी। ऋषि को लगा कि वो बकरी इतनी दूर पैदल कैसे जाएगी, इसलिए उसने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। उसे अपने गांव पहुंचने के लिए एक जंगल पार करना था और उसी जंगल में छुपे थे 3 बदमाश, जिन्होंने ऋषि को बकरी ले जाते देख लिया था। उन्हें बहुत भूख लगी थी और उन्होंने सोचा कि हम छल से ऋषि की बकरी लेते हैं। तभी पहला बदमाश ऋषि के पास आया और उसे बोला, अरे भाई, तुमने अपने कंधों पर कुत्ते को क्यों उठा रखा है? तभी ऋषि बोला, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखता नहीं ये कुत्ता नहीं बकरी है? पहले बदमाश ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम जाओ अपने रास्ते, पर किसी को भी दिखेगा कि ये बकरी नहीं। ऋषि ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ चला। तभी थोड़ी देर में दूसरा बदमाश ऋषि के पास गया और उसने ऋषि को देख के बोला, अरे, ये तुमने मरा हुआ बछड़ा क्यों उठा रखा है? ऋषि फिर से हैरान हो गया और उसने कहा कि ये बछड़ा नहीं, बकरी है। तभी वो बदमाश बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें झूठ बोलूंगा और अपना टाइम वेस्ट करूंगा? ऋषि को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब तो 2 जिनों ने बोल दिया कि ये बकरी नहीं कोई और जानवर है। वो थोड़ा आगे चला, तभी वहां तीसरा बदमाश आ गया और बोला, अरे, तुमने एक गधे को अपने कंधों पर क्यों उठा रखा है? बस तभी ऋषि को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपने कंधों से बकरी को नीचे उतारा और बोला, भूत भूत। कभी ये बकरी गधा हो जाती है, कभी कुत्ता, तो कभी मरा हुआ बछड़ा। वह बकरी को वहां छोड़कर भाग गया। तभी वो तीनों बदमाश आए और हंसने लगे। उन्होंने छल से ऋषि से बकरी ले ली और अपने खाने का इंतजाम कर लिया। इस कहानी का मॉरल है कि अगर एक झूठ को कई बार बोला जाए तो एक बेवकूफ आदमी के लिए वो सच बन जाता है। चलते हैं दूसरी स्टोरी में, अ फुलिश ऑफर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तेंदुआ, एक सियार
और एक कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे और वे जंगल के राजा शेर के लिए काम करते थे। एक दिन उन चारों को जंगल में घूमते हुए एक डरा हुआ ऊंट दिखा। उस डरे हुए ऊंट को देखकर जंगल के राजा शेर को उस पर दया आ गई और उसे बोला कि घबराओ मत, आज से तुम हमारे दोस्त हो। ये सुनकर ऊंट बहुत खुश हुआ और उन सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शेर एक जंगली हाथी के साथ लड़ाई में हार गया और उसे बहुत चोट लगी और वह बहुत कमजोर हो गया। वह अपने दोस्तों के खाने के लिए किसी का शिकार ही नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्त कहीं ना कहीं से शिकार करके अपने मास्टर के लिए कुछ ना कुछ कहानी के लिए ले आते, लेकिन अब उनकी शिकार के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन तेंदुआ और सियार शेर के पास गए और बोले कि क्यों ना हम ऊंट को मारकर उसे खा ले। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से दहाड़ा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने ऊंट को अपने शरण में लिया है, मैं उसे कैसे मार के खा सकता हूँ। तभी सियार बोला कि महाराज, आपको उसको मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो आपको अपने से ही समर्पण करता है तो आप उसे खा जाइए। इस बात को शेर मान गया और बोला, यदि ऊंट अपने आप ही कहता है कि आप मुझे खा लो तो मैं उसे खा जाऊंगा। सियार बड़ा चालाक था। उसने एक स्माइल किया और अपने सारे दोस्त कौवा, तेंदुआ और ऊंट को बुलाया। उसने सभी से कहा कि हमारे राजा शेर के पास अब कुछ खाने को नहीं बचा है, हमें अपने आप को ही उनको समर्पण कर देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आप हमें मारकर हमारा अपना पेट भर ले। इस बात पर सभी दोस्त मान गए। सबसे पहले तेंदुआ शेर के पास गया और बोला कि महाराज, आप मुझे मारकर अपना और बाकी सबका पेट भर लीजिए। तभी शेर बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम तो मेरी फैमिली हो, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर सियार की बारी आई। सियार का ऑफर भी शेर ने मना कर दिया। तभी कौवा आया, लेकिन उसने सोचा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, इसलिए फिर पीछे से ऊंट आगे आ गया। ऊंट आगे आया और उसने सोचा कि शेर ने किसी को तो खाया नहीं क्योंकि सब उसके दोस्त हैं, तो मैं भी आगे आकर शेर को यही कहता हूँ। लेकिन जैसे ही ऊंट ने आकर अपने आप को शेर के आगे समर्पण किया और कहा कि आप मुझे खा सकते हैं, तभी शेर और उसके सारे दोस्त ऊंट पर कूद गए और उसे मारकर खा गए। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमें आंख बंद करके किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। चलते हैं तीसरी कहानी, द अनफेथफुल क्रोकोडाइल पे। एक चेरी ट्री पे एक बंदर रहता था। तभी वहां पे एक क्रोकोडाइल लेक से निकलकर पेड़ के नीचे आराम करने आया। बंदर ने क्रोकोडाइल को देखा और बोला, कौन हो तुम और कहां से आए हो? वो थोड़ा डर भी गया था। क्रोकोडाइल ने बोला, मैं पानी में रहता हूँ और मैं थोड़ा आराम करने आया हूँ और देखने आया हूँ कि यहाँ कुछ खाने को है। तभी बंदर ने उसे बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तुम्हें पेड़ से बहुत सारी चेरी खाने को देता हूँ। उसने क्रोकोडाइल को बहुत सारी चेरी दी। क्रोकोडाइल बहुत खुश हुआ और चेरी खा के वहां से निकल पड़ा।
अगले दिन क्रोकोडाइल फिर आया। बंदर ने उसे बहुत सारी चेरीज फिर खिलाई। वो बहुत खुश हुआ। उसने कुछ चेरीज अपनी वाइफ क्रोकोडाइल के लिए भी ले। चेरीज खा के उसकी बीवी बहुत खुश हुई और बोला, ये कितनी मीठी है। सोचो उस बंदर का दिल भी कितना मीठा होगा जो रोज ये मीठी मीठी चेरीज उस पेड़ पर बैठ के खाता है। तभी उसकी बीवी बोली, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। इस पर क्रोकोडाइल को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, वो मेरा दोस्त है। वो मुझे रोज चेरीज खिलाता है, मैं उसे नहीं मांग सकता। उसकी बीवी उससे नाराज हो गई और बोली, तुमने मुझे मना कैसे कर दिया? तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। और जोर से चिल्लाने लगी कि जाओ, मुझे उस बंदर का दिल खाना है, उसे लेकर आओ। इस पर क्रोकोडाइल उसकी बात मान गया और वहां से निकल पड़ा। जब क्रोकोडाइल बंदर के पास पहुंचा तो बंदर ने उससे पूछा, मेरे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? क्रोकोडाइल बोला कि मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज है। वो कहती है, जो बंदर हमें रोज इतनी मीठी चेरीज खिलाता है, उसे एक दिन आप घर खाने पे लेके आओ। बेचारा बंदर बोला, अरे नाराज मत हो, मैं खुशी खुशी तुम्हारे पीठ पे बैठकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी बंदर क्रोकोडाइल कर पीठ पे बैठकर पानी में उतर गया। जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचे, तभी क्रोकोडाइल ने उसको सच बता दिया कि मेरा प्लान तुम्हें लंच पे ले जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मारकर तुम्हारा दिल निकालना है। ये सुनकर बंदर बहुत हैरान रह गया और उसने बहुत ही धैर्य से सोचा और उसे कहा, अरे तो तुमने मुझे ये पहले बताना था। मैं अपना दिल तो उस चेरी के पेड़ पे ही छोड़ गया हूँ। मेरा दिल अभी मेरे पास नहीं है। तब क्रोकोडाइल ने बोला, ओहो, अब क्या करे? तभी बंदर ने कहा कि जल्दी से तुम मुझे पेड़ के पास वापस ले जाओ, मैं ऊपर जाकर अपना दिल ले आऊंगा। क्रोकोडाइल उसकी बातों में आ गया और वो बंदर को लेकर वापस नदी के किनारे उस पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, उसने क्रोकोडाइल को ऊपर से चिल्ला के बोला, ए धोखेबाज दोस्त, तुम मुझसे धोखा करना चाहते थे। मेरा दिल तो मेरे साथ ही है, मैं उसे अपने से अलग कैसे रख सकता हूँ? चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ मत आना। क्रोकोडाइल को महसूस हुआ कि उसने अपने बहुत ही अच्छे दोस्त को खो दिया है और गलती उसी की ही थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु श्रेष्ठ होता है। बाकी की स्टोरीज कंटिन्यू रहेंगी पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।